दीपक में फूल बनने के बाद किए गए यह कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाते। इनका फल कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्येक व्यक्ति को मिलता ही है। भले ही उसकी ग्रह दशाओं में सुधार आए या जीवन में कहीं ना कहीं इनका कुछ ना कुछ प्रभाव होता ही है। आज तो प्रत्येक व्यक्ति यह मान रहा है कि दीपक में फूल बनने के बाद जीवन में कोई ना कोई चमत्कारी बदलाव जरूर आते हैं। काफ़ी शुभ इसे देखा जाता है, काफ़ी शुभ इसे माना जाता है। तो आप सभी भी आवश्यक रूप से अगर अपने जीवन में दीपक में फूल बनने के बाद इन कार्यों को नहीं करते तो आज से ही आरंभ कर दीजिए। कहीं ना कहीं जैसे मैंने कहा, इनका परिवर्तन जीवन में आना ही है। दीपक में फूल बनना काफ़ी शुभ माना जाता है। जीवन में यह आपकी पूजा पाठ, आपके दैनिक कर्म होते हैं, उनसे जो है प्रसन्न होकर देवी देवता आपको संकेत देते हैं। प्राचीन काल से ही संकेतों का अपना एक महत्व कहा गया है। यह संकेत सामान्य नहीं होते। देवी देवता हमारे सामने तो प्रत्यक्ष ऐसे लोगों को दिखते हैं जो कुछ विशेष दिव्य आत्माएं होती हैं, परंतु सभी व्यक्ति जो उत्तम कर्म कर रहे होते हैं उन्हें भगवान किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरह से दर्शन जरूर देते हैं। भले ही स्वप्न के माध्यम से दे या दीपक में फूल बना कर दे, परंतु दर्शन वह जरूर से देते हैं। हर एक व्यक्ति इन्हें कहीं ना कहीं कुछ न कुछ समझने में अपने आप को असहज महसूस करता है। भगवान के द्वारा दिए गए या उनके हो रहे कार्यों का समस्त श्रेय जो है वह स्वयं लेना चाहता है, ईश्वर को नहीं देना चाहता है। सबकी अपनी सोच है, सभी का अपना अपना मानना है। तो ऐसे में जब दीपक में फूल बने तो इन कार्यों को जरूर से किया कीजिए। कहीं ना कहीं जैसे मैंने बताया है, जीवन में अपना एक प्रभाव छोड़ेंगे। तो ऐसे में कठिन कार्य तो मैं नहीं कहूंगी। तो सबसे पहले दैनिक जीवन में जो सबसे उत्तम कार्य माने जाते हैं वही आप सभी को बताऊंगी। तो ऐसे में सबसे पहला स्थान आता है सप्त धान्य का दान करना। रोज एक एक मुट्ठी आप सभी जो है सप्त धान्य का दान कीजिए। सप्त धान्य जो है हमारे सातों ग्रहों की दशाओं को बैलेंस करते हैं। इसमें मोटा ज्वार अर्थात अनाज में आते हैं, यह ज्वार है, और गेहूं है, इसमें चावल है, काले तिल है। यह जो है सभी ग्रहों को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि काले तिल शनि संबंधी परेशानी को कम करने वाले होते हैं, वहीं जो चावल है वह विशेष स्थान रखते हैं चंद्रमा की स्थिति को मजबूत करने के लिए। गेहूं जो है मंगल की स्थिति को मजबूत करने के लिए बताए जाते हैं। इसी तरह से आप किसी पंसारी की दुकान में जाएंगे, वहां कहेंगे कि सप्त धान्य दे दीजिए या सप्त नाजा दे दीजिए। इनका शास्त्रों में भी वर्णन मिलता है, तो वह आप सभी को दे देंगे। रोज एक एक मुट्ठी जो है आप सभी, कोई कबूतर हो या कोई भी चिड़िया, मछली इत्यादि को उन्हें भी दे सकते हैं, या पीस कर जो है इसका मोटा अनाज तैयार कर आप मछलियों को भी दे सकते हैं। यह आपको अन्नदान का सुख प्रदान करेगा और जीवन में इससे एक सकारात्मक चमत्कारी बदलाव देखने को मिलता है। इसके बाद जो स्थान आता है वह है मंत्र जाप। मंत्र जाप देखिए, सबके बस की बात नहीं रहती कि कठिन मंत्र का जाप करे। व्यक्ति हर एक चाहता है कि वह अपने आध्यात्मिक ऊर्जा को आगे बढ़ाए, अपने प्रभु को पाने का प्रयास करे। तो मंत्र जाप इसमें सबसे विशेष स्थान रखता है। परंतु मंत्र जाप जो है किसी न किसी कारण से विशेष नियमों से किया जाता है। परंतु कोई भी कारण हो, आप जो है मंत्र जाप करने में अपने आप को असहज महसूस करते हैं, नहीं कर पाते, तो सरलतम नाम मंत्र जिसे भी आप इष्ट मानते हैं उनके नाम का जो है संक्षिप्त मंत्र भी आता है, या नाम मंत्र को भी आप बोल सकते हैं, जिन्हें चलते फिरते जो है आप उच्चारण कर सकते हैं। तो ध्यान रखने योग्य बात है कि कोई भी सरलतम मंत्र आप ले सकते हैं। प्राचीन समय से ही ऋषि मुनियों द्वारा अपने इष्ट को प्राप्त करने के लिए, उनकी शक्तियों को, विशेष उनकी आराधना को करने के लिए मंत्र जाप की शक्ति को चुना है। तो आप सभी भी कोशिश कीजिएगा कि मंत्र जाप आप कर सके, जितना संभव हो इस कार्य को करने का प्रयास करें। इसके बाद स्थान आता है जन सेवा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्म किए जा। तो आप अपना धार्मिक कर्म के साथ साथ अपना जो दैनिक कर्म है वह भी विधि विधान से करें। कहने का अर्थ है किसी विशेष मानुष की जन सेवा का आप प्रण लीजिए। देखिए, धार्मिक कर्म तो हम अपने हिसाब से करते ही हैं, परंतु ईश्वर हमेशा से ही हमारे जो दैनिक कर्म होते हैं उनसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। किसी व्यक्ति, किसी भूखे व्यक्ति को, किसी प्यासे व्यक्ति को, किसी निर्धन व्यक्ति की आप सेवा कर देते हैं तो यह प्रभु आराधना से कम नहीं है। हर एक व्यक्ति के अंदर ओमकार के रूप में ईश्वर विद्यमान है। स्वयं हम सभी के अंदर ओमकार के रूप में, श्वास के रूप में
प्रभु विद्यमान है। अगर आप किसी गरीब जन, किसी निर्धन जन की निरंतर किसी संस्था से जुड़ जाते हैं, किसी विशेष आराधना से जुड़ जाते हैं या किसी निर्जन व्यक्ति की सेवा कर देते हैं, तो यह प्रभु सेवा से कम नहीं है। आप अपनी क्षमता अनुसार ईश्वर की सेवा करना शुरू कीजिए, देखिएगा जीवन में सकारात्मक ऊर्जा अपने आप आनी शुरू हो जाएगी। यह करके देखिएगा, लाभ अवश्य से होगा। इसके साथ ही जितना संभव हो धीरे धीरे जो है प्रभु के श्रीमद् भगवद गीता, रामायण इत्यादि का जो है आप धीरे धीरे जो है इनके प्रभु को समझने, जानने इत्यादि का प्रयास कीजिए। कहने का अर्थ है जितना संभव हो भगवद गीता चिंतन इत्यादि करते हैं तो काफी यह भी शुभता के रूप में देखा जाता है। रोज कुछ भी विशेष ना कर सके तो जैसा जिसके बार है, कहने का अर्थ है सोमवार के दिन भगवान शिव की आराधना, मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज की, बुधवार के दिन गणेश जी महाराज की, इस तरह से जो है विशेष नहीं कर सके तो संक्षिप्त रूप में सभी देवी देवताओं को, गृहस्थ जन जो है उन्हें सभी देवी देवताओं की संक्षिप्त रूप से पूजा करने का विधान शास्त्रों में कहा गया है। आप एक इष्ट का निर्माण तो जरूर कीजिएगा, अपने लिए एक इष्ट जरूर चुनिएगा, परंतु अन्य देवी देवताओं को भी पूजिएगा जरूर। इस तरह से यह जानकारी थी, कैसी लगी बताइएगा जरूर। धीरे धीरे जो है हम इस बारे में और अधिक जानने समझने का प्रयास करेंगे। जय श्री राधे, हर हर महादेव।